शांति। शिव बाबा सुप्रीम जौहरी है जो हम आत्माओं को फ्लॉलेस डायमंड बनाते हैं, हमारी कीमत को बढ़ाते हैं, विकारों के दाग आत्मा के मूल्य को कम कर देते हैं। और जब आत्मा कमज़ोर हो जाती है तो कमी और कमज़ोरियाँ कर्मों में, दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में आ जाती हैं और उसी के प्रकंपन पंच तत्वों को और संपूर्ण सृष्टि को भी कमज़ोर, तमोप्रधान बना देते हैं। इसलिए बाबा हम आत्माओं को, हम ब्राह्मण आत्माओं को चुनकर, वो आत्माएं जो संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के पूर्वज हैं, खास उनको फ्लॉलेस बनाते हैं, बेदाग हीरा बना देते हैं। तो स्वयं को दागों से मुक्त कैसे करना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर, कर्मयोगी बनकर फिर कर्मातीत कैसे बनना है, आज की मुरली हमें ये विधि सिखाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 22 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लॉ नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। बिल्कुल कोई भी दाग ना रहे, कोई भी कमी कमजोरी ना रहे। तो बिल्कुल अपनी जांच कर, दूसरा आपकी जांच ना करे, हमें भी दूसरों की जांच नहीं करनी है, खुद अपनी जांच कर कमियों को निकालना है। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? किस स्टेज को जमाने में निरंतर रहे, कौन सी है वो स्टेज, कौन सी है वो अवस्था? उत्तर है, इन आँखों से, ये जो दो चर्म चक्षु है ना, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज़ सामने न आए। जैसे देखते हुए भी ना देखना, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है ना, खुद ही अपनी जांच करनी है, खुद ही अपना चार्ट रखना है कि मैं किसको देखती हूँ, किन नेत्रों से देखती हूँ। तो अपने नेत्रों की, अपने दृष्टिकोण की खुद ही जांच करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी सिकिलदे बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। सिंपल है ये तो, है ना। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं है ना। दुनिया में भी जो ज़्यादा मेहनत करता है उसको ज़्यादा प्राइज मिलती है, ज़्यादा प्राप्ति होती है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, दुनिया में भी कोई कम फल देने वाले होते हैं।
कोई कम रस वाले आम होते, कोई कैसे होते हैं, वैरायटी है ना, फूलों के, फलों के, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है, रूहानी बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है कल्प पहले मिसल। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने। यह तो ज़रूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। यह बच्चों को निश्चय है ज़रूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है। हद के मालिक बने में दुख है। दुनिया में जितनी ऊंची सीट है ना उतना दुख है, उतना लोग तंग करते हैं। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है, क्योंकि भारत में ही सतयुग था, भारत में ही कलयुग है। बाकी सारे वो तो बाद में आए हैं, सतयुग त्रेता के बाद। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नज़र रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं। जैसे कोई बागवान होता है, फूलों को देखते हैं इसमें कौन सी खुशबू है, वैसे बाबा भी देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं। कोई ना कोई खामी है ज़रूर। ऐसा नहीं है संपूर्ण बन गए हैं, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना ज़रूर है, लक्ष्य है ना। कल्प कल्प बने हैं, लक्ष्य भी है और निश्चय भी है, इसमें कोई संशय नहीं। परंतु इस समय खामी है, वह बतलाने से जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती ही हैं देह अभिमान के कारण। देह अभिमान सारी कमी कमज़ोरियों की जड़ है। जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, आत्मा विकारी बनना शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लॉ ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लॉ है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। वो जो जड़ हीरा होता है वो नहीं बता सकता कि मेरे में कौन कौन से दाग हैं।
हम बता सकते हैं, हम चैतन्य हैं। जड़ हीरे में फ्लॉ होगा तो वह निकाल थोड़ी सकेंगे, निकाल भी नहीं सकते, काटना पड़ता है ना उसे। तो तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लॉ को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति बिल्कुल बाबा आज हमें कभी फूलों के रूप में देख रहे हैं, कभी हीरे के रूप में, तो अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लॉ है, कौन सी बीमारी है, पूछते हैं ना, जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लॉलेस तो पिछाड़ी में बनना है, बेदाग हीरा तो एंड में बनेंगे। वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लॉ नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। शिव बाबा भी बड़ा पक्का जौहरी है, ब्रह्मा बाबा भी पक्का जौहरी थे। सारी आयु, ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं अभी बाबा, यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही इन आँखों से देखे हैं। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लॉ है ज़रूर, संपूर्ण बने नहीं हैं। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लॉ निकाल सकते हो। थोड़ा पुरुषार्थ करें, योग का चार्ट बढ़ाएं, बाबा की याद को और लगन के रूप में, अगन के रूप में बनाएं, तो निकल जाएगा फ्लॉ। हीरे जैसा तो बनना है ज़रूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बाप कहते हैं तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो, कैसी, जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। कैसी स्टेज चाहिए, जब मैं आत्मा इस बॉडी को छोड़ूं तो मुझे इस देह और दुनिया का कुछ भी याद ना आए। इसकी प्रैक्टिस करनी है। यह तो क्लियर है, मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है। संबंध रखना ही है एक बाप से, वही हमारा मात पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक सतगुरु साजन सब है। अभी तुम हीरे बन रहे हो। यह जवाहरात की दुकान है। ये क्या है? जवाहरात की दुकान है, और सुप्रीम जौहरी शिव बाबा आकर हमें बेदाग हीरा बना रहे हैं। तुम हर एक जौहरी हो, हीरे भी हैं और जौहरी भी हैं। यह बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं। तुम बच्चे जानते हो, हर एक के दिल में है, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को ऊंच पद मिला है उन्होंने ज़रूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना। लक्ष्मी नारायण है ना, ये सब हमारे से ही है ना। 1 2 जो शुरू में आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लक्ष्मी नारायण, ये सब हमारे में से ही बने हैं। तो वह कहते हैं है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं, जैसे फूलों को देखा जाता है ना। यह कैसा खुशबूदार फूल है, यह कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लॉ है। क्योंकि तुम चैतन्य हो। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तोड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। कमीन के कारण, कमजोरियों के कारण, फ्लॉ के कारण मन बुद्धि भटकती है।
बाप तो कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, दूसरा कोई याद न आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते, अब एक को याद करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सबको छोड़ देना है, नहीं, छोड़ना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, क्लियर करते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इन्हों की तो भट्ठी बननी थी, जो दादियाँ आईं उनके लिए बाबा कहते हैं कि इन्हों की तो भट्ठी बननी थी, जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वह अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्ठी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां हैं ज़रूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने लिए कहते हैं वह अभी बनी नहीं है। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, जो एलॉय पड़ गई है, जो इम्प्योरिटी पड़ गई है, सबसे जास्ती किसकी है? बॉडी कॉन्शियसनेस की, देह अभिमान की। तो बाबा कहते हैं तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है ना, ऐसा नहीं है देह छोड़ने के बाद देही अभिमानी बनेंगे। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आँखों से देखने वाली चीज़ कोई भी सामने न आए, ऐसी अवस्था जमानी है। जब बाबा को याद करें तो देह और दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे सामने ना आए। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए। कैसी प्रैक्टिस करनी है हमें ना। बिल्कुल जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई देता है, जब हम बाबा को याद करें तो मेरी बुद्धि के अंदर इन आँखों से दिखने वाली कोई भी स्थूल व्यक्ति हो या वस्तु हो याद ना आए। ये अवस्था होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। गायन भी है। क्यों बाबा ये हमें सिखा रहे हैं कि ये सब कुछ याद ना आए, इन सब से बुद्धि योग तोड़ो। कारण क्या है? गायन भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, है ना। जिसकी याद हमें एंड के टाइम पर होगी, उसी अनुसार दुनिया में कहते हैं उसी अनुसार योनि मिलेगी, परंतु बाबा कहते हैं अंत मते सो गति होगी। इसलिए बाबा चाहते हैं कि उससे पहले हम अपना अंदर से ममत्व बुद्धि योग तोड़ लें। यह अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वह समझते थोड़े हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। पाप काटने हैं या हीरा बनना है, जो कुछ भी करना है उसका एक ही तरीका है, बाबा की याद। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, है ना। माणिक भी वैल्यूएबल होते हैं। बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं। तो बाबा बच्चों की तारीफ कर रहे हैं। कई कई पत्थर है ना, जेम स्टोन्स होते हैं ना, तो वो कहते हैं वो तो बहुत वैल्यूएबल होते हैं ना। तो बाबा बच्चों की वैल्यू अपने से भी ऊपर करते हैं। अपनी जांच करनी होती है। कैसे जांच करेंगे? बाप कहते हैं अंतर्मुख हो
अपने में देखो। वो मैग्नीफाई ग्लास से देखते हैं ना, हमें क्या करना है, और अपने भीतर जाना है, अपने समीप जाना है, अंतर्मुख होना है। अपने को देखो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे ना, एकांतवासी हो जाए, एकाग्र हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए। बाबा अलग अलग तरीके बताते हैं। एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हों, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हों, तो भी किसकी याद ना आए। यहाँ की कोई भी चीज़ याद ना आए। कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो। बस बाबा को याद करो, बाबा से हमें सब कुछ मिल जाएगा। लवली आत्मा बनती है, बाप लवली प्योर है ना। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते हैं, बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। बेदाग भी बनना है और प्यारा भी बनना है, लवली भी बनना है। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले ना। देवी देवताओं की कितनी पूजा होती है, तो कितने प्यारे हैं, दिन रात याद करते हैं, आरती गाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तभी लवली बनेंगे। विधि है लवली बनने की। लवली बाबा को याद करो, याद से यादगार बनता है। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। याद तो करते हैं, परंतु बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं, इतना प्यार करें बाबा को। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं, और कोई की याद ना आए, माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना। अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। ये भी जांच करनी है कि मेरा प्यार बाबा के अलावा और किसी में जाता तो नहीं है। भल देखो बाबा बिल्कुल क्लियर कट बता रहे हैं, भल कितनी भी प्यारी चीज़ हो तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो। हम हैं रूहानी आशिक। सुप्रीम रूह हमारा माशूक है। बस मन बुद्धि में उसी की याद रहे। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया, बस शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। किसी के साथ प्यार हो जाता है तो ऐसे ही होता है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं। किसके? एक माशूक के। हमारा सुप्रीम माशूक सबसे लवली है, सबसे ब्यूटीफुल है ना। सत्यम शिवम सुंदरम। उस माशूक को
तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे। यहाँ भी तुम्हें कितना याद करना है? बहुत याद करना है, जबकि वह सम्मुख है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ये कंडीशन है, ऐसे नहीं बाबा को भी याद करो और दूसरों को भी याद करो। माम एकम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। ये जो बेड़ा मंझधार में अटक गया है, ये पार तब होगा जब एक की याद रहो। ऐसा नहीं यहाँ वाले खींचे फिर यहाँ वाले खींचे। इसमें संशय की कोई बात नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, बिल्कुल तन से, बिल्कुल हड्डी सर्विस करते हैं। सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़फते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उनका अपना ही बड़ा बिजनेस होता है। परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। न समझो, आप बड़े आदमियों के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, इनको टाइम लेकर समझाते हैं, फिर लगता है कि वो तो इतना ढंग से समझते भी नहीं है। परंतु बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं। तुम समझते हो यह लायक है व नहीं। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने वाले हम बच्चे हैं। जो भी यहाँ आए हुए हैं, उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। बाबा ने तुमको कराया है। बाबा हमको ज्ञान देते हैं, हम फिर अन्य आत्माओं को देते हैं। तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं ना। जब सेवा करते हैं, आत्माओं को लेकर आते हैं, तो अभी भी बाबा बहुत दिल से आफरीन देते हैं। जैसा श्रृंगार किया है, ऐसा ही औरों को भी कराते हैं। जैसे हमने खुद का श्रृंगार किया है ना, फिर ऐसे ही दूसरों का कराते हैं। जो गुण है ना हमारे अंदर है, वही गुण उनको देते हैं। जो ज्ञान हमारे अंदर है, वही ज्ञान उनको देते हैं। तो वह कहते हैं कि जैसे खुद का श्रृंगार किया है, वैसे उनका भी करते हैं। बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले, समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं समझते हैं, इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, है ना। जिसको समझाया उसकी बुद्धि ज़्यादा अच्छी है, तो वो समझते हैं कि हम इनसे भी अच्छा समझा सकते हैं। समझाने का नशा चढ़ता है तो वह फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ पड़ते हैं, है ना। सेवा करते हैं तो बाप दादा दोनों के दिल पर चढ़ते हैं। बहुत नए नए आते हैं, जो पुरानों से भी तीखे हैं। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े हैं। इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। क्या देखते हैं? इनमें क्या क्या कमी है। यह कमी इनमें से निकल जाए तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बाबा देखते हैं, बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं कि इसमें क्या कमी है। बागवान है ना, दिल होता है, उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं। कई बच्चे आगे आगे बैठे होते हैं तो पापा कहते हैं कि दिल होता है कि पीछे भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे। धक्का आना यानी रूठना, मूंझ जाना, कंफ्यूज हो जाना, है ना। अगर आपको पीछा कर दिया, उनको आगे बिठा दिया, तो फिर ऐसे कई बारी मूंझ जाते हैं, कंफ्यूज भी हो जाते हैं और उनका दिल
शिकस्त भी हो जाते हैं। तो पापा कहते हैं अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे, है ना। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। यह बड़ा अच्छा है। चैतन्य फूलों की बात कर रहे हैं बाबा। इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, यह बहुत अच्छा साफ है। इनमें अंदर कोई जंक जमी पड़ी है, तो वह सारा किचड़ा निकालना है। वैरायटी टाइप ऑफ किचड़ा है, अनेक तरह का किचड़ा है, अलग अलग विकारों का किचड़ा है, सब निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता। ऐसा निस्वार्थ प्यार करने वाला कोई नहीं है। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, बहुत लव रहता है ना। पति का इतना नहीं होता, वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो ऐसा है, पुरुषों के लिए तो एक जुत्ती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना, ब्रह्मा बाबा। अब तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं, हाँ? तो जुत्तियां भी 4-5 रखते हैं। नहीं तो आत्मा की जुत्ती एक है। पाँव की जुत्ती भी एक होनी चाहिए, परंतु यह एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है वंडर ऑफ वर्ल्ड। ज़रूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। कर रहे हैं सभी। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, यह सब खत्म हो जाएंगे। तुम वहाँ क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए। यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही भल बाहर में घर गृहस्थ में रहते हैं, यह भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। हमारे पास तो कुछ नहीं। हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं। बाबा ही मालिक है। यह सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो। समझ की बात है। कहीं भी रहते हैं, परंतु जो कुछ भी बाबा ने दिया है उसकी अमानत समझकर प्रयोग करेंगे, खुद को ट्रस्टी समझेंगे तो समर्पित हैं। साहूकारों की बुद्धि में तो यह बातें आ ना सकें। इतना सब कुछ है, समझ ही नहीं सकते। कहते हैं हमने कमाया है। तो बाबा कहते हैं कि साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ ना सकें। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो, बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाऊं, बाबा कहेंगे भले बनाओ। मना नहीं करते हैं बाबा किसी भी चीज़ के लिए। तो बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो। अंदर भावना हो मेरा नहीं है, बाबा ने दिया है। बाप तो बैठा है ना। बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। बाबा तो ऊपर ही रहेंगे, हम नीचे आ जाएंगे। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। फिर बाबा आएंगे संगम युग पर पावन बनाएंगे। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते।
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सभी से ममत्व निकाल एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। अपनी कमियों की जांच करनी है और फिर उन्हें निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरा, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा, एक व्रता, एक बाबा दूसरा ना कोई, एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। कैसे बनेंगे संपूर्ण पवित्र? जब एक व्रता के पाठ से रूहानी रॉयल्टी में रहेंगे, कहीं भी आंख ना जाए, यह रूहानी रॉयल्टी। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो, तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। परम धाम में भी सब आत्माएं हैं, परंतु हर एक की चमक अलग अलग है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है, नोट करेंगे, जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। पक्का करेंगे। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। ये परिवर्तन कि गाली देने वाला गले लगा ले, वो तब होगा जब हम सहनशीलता के देव और देवी बनेंगे। ना सहेंगे, मूर्ति होती है ना, बनती कैसे है, पत्थर को बहुत सहना पड़ता है, तब फिर पूजी जाती है ना। तो आज विशेष ट्रस्टीपन का अभ्यास करेंगे। ये तन भी मेरा नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, ये संबंध भी मेरे नहीं, ये वस्तुएं, ये साधन कुछ भी मेरा नहीं, सब बाबा का। जितना जितना ट्रस्टी बनेंगे उतना उतना यहाँ से न्यारे बाबा के प्यारे बनेंगे। योग लगाना सहज हो जाएगा। बुद्धि में किसी के प्रति कोई ममत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए आज विशेष ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति। गई है मन के तार तुमसे, शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले, भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा, जुड़ गई है मन की तार तुमसे, शक्ति
शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही, रक्षक तुम ही, दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। दुनिया से दूर तारों के गाँव तुम मुझे ले आए हो। कांटों से दूर फूलों की छाँव में मुझे बिठाए हो। किरणों की बाहों का तुमसे ओ बाबा। जुड़ गई है मन की तार तुमसे। शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। भाग्य के द्वारे खुले हमको हमारे मिले। आए जीवन